नमस्ते भाई लोगों, ये हमारा नया चैनल है। कृपया इसे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य 20 लाइक का है। अगर 20 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहां की अपना ताई क्विंग छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठा करके और अपने ग्रुप को लीड करते हुए इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है। इस बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर चढ़ते हुए अपना ताई क्विंग मन में सोच रहा होता है, यही सही है, मैंने एक राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि वो बस एक एनपीसी है और शायद इस एनपीसी को इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब वो पॉइजन होने के बाद मरने के कगार पर होगा तब वह मुझे एक क्वेस्ट देगा। लेकिन इस क्वेस्ट का कोई रिवॉर्ड भी तो नहीं है। खैर, एक प्लेयर को बस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और आगे बढ़ जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूं। तो इसलिए मुझे हीरोगिरी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं हीरोगिरी करने पर आ जाऊंगा तो अंत में सभी लोग बैड सिचुएशन में आ जाएंगे और गलती से भी ऐसा हो गया तो सभी लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से ये गेम यही ओवर हो जाएगा और साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे इसे एक गेम की तरह ही खेलना चाहिए, क्योंकि ये बस एक गेम है। लेकिन मुझे इतना बेकार क्यों फील हो रहा है? मेरे पास पहले से ही एक फैमिली है जिसका कि मुझे देखभाल करना है। मैं इन ग्राफिक्स से बनी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूं जो कि मेरी खुद की अपनी है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी पर है। तो इसलिए मैं इन एनपीसी के लिए यहां मरने की जोखिम नहीं उठा सकता। अभी अपना ताई क्विंग सारी चीजों को सोच ही रहा होता है कि तभी पिछले कुछ समय में क्या क्या हुआ वो चीजें हम लोगों को दिखाई जाती है, जहां की यूक मुजिन पीछे से ताई क्विंग पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सीनियर गुंग को पीछे ही छोड़ के जाना चाहते हो? तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, हाँ, क्योंकि ये निर्णय खुद सीनियर गुंग का है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो वो पीछे से गायब हो जाएंगे। तो इस पर यूक मुजिन बहुत तेज से चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो इस पर ताई क्विंग इसके पास जाकर के इसको चुप कराते हुए गुस्से में कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। तो यूक मुजिन थोड़ा डरते हुए आराम से पूछता है, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इस पर ताई क्विंग थोड़ा अफसोस जताते हुए आराम से कहता है, क्योंकि वो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो इसलिए वे ग्रुप को बहुत ही धीमा कर देंगे, जिसकी वजह से हम ही लोगों का नुकसान होगा। या इवन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को उन किलर्स के द्वारा पकड़ लिया जाए। तो इस पर इस ग्रुप का सबसे छोटा लड़का चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस पर अपना ताई क्विंग इन दोनों से रुक करके पूछता है, तो ठीक है, तुम ही लोग मुझे कुछ सुझाव दो, क्या तुम लोग खुद ही उनको कैरी करना चाहते हो? तो इस पर यूक मुजिन फुल जोश में कहता है, यस यस, मैं उन्हें खुद से कैरी करूंगा। तो इन लोगों की ऐसी बात सुन करके अपना ताई क्विंग एक लंबी सी सांस लेते हुए या आह भरते हुए कहता है, तुम लोग ऐसे क्यों हो? तुम लोग इस मौसम में भी एक हटे कटे बंदे को कैरी करने के लिए तैयार हो, और इससे तुम लोग शायद कुछ ही मिनटों में थक भी जाओगे। और जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो तुम दोनों की मदद करने के चक्कर में और भी लोग थक जाएंगे, जिसकी वजह से सभी लोगों की रफ्तार धीमी हो जाएगी, और रफ्तार धीमी होने की वजह से दुश्मन हम लोगों को जल्द ही पकड़ लेगा। तो भाई लोग, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जिससे अभी डील कर रहे हैं वे सभी के सभी भाड़े के मर्सनरीज हैं, और उनको लीड करने वाला एक मार्शल मास्टर है जिसने कि पीक रियलम को भी अटेंड किया हुआ है। तो अब तुम लोग बताओ, अगर हम थके रहेंगे तो क्या उन लोगों का सामना हम लोग कर पाएंगे? और अगर सामना हो भी गया तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? जल्दी मुझे जवाब दो कि तुम लोग क्या सोचते हो कि हम लोग उस सिचुएशन में सरवाइव भी कर पाएंगे, है ना? तो अपने ग्रुप लीडर की ऐसी बात सुन करके यूक मुजिन को छोड़ करके सभी के सभी अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं। तो जब अपना ताई क्विंग इसे अभी भी इतने चौड़ में खड़ा हुआ देखता है तो इससे पूछता है, यूक मुजिन, लगता है कि तुम मेरी बात से संतुष्ट नहीं हो, तो तुम बताओ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो अब अपना यूक मुजिन अपने लाल लाल गालों को लेकर के इससे कहता है, मैं आपके द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करूंगा माननीय ग्रुप लीडर जी। अब हमारा कहानी प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहां की अपना ताई क्विंग मन में सोच रहा होता है, काफी समय बीत गया है, तो क्या वे यहां से चले गए होंगे? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि वे यहां से चले गए हैं। अभी अपना ताई क्विंग इतना सोचने में लगा ही होता है कि तभी ये छुटकी अपने ताई क्विंग से कहती है, हे मिस्टर। तो अपना ताई क्विंग चौंकते हुए कहता है, हाँ। तो ये इससे पूछती है, क्या आप मेरे डैडी से भी स्ट्रांग है मिस्टर? तो अपना ताई क्विंग कहता है, तुम्हारे डैडी से? तो इस पर छुटकी कहती है,
हाँ, मेरे भाई ने कहा कि मिस्टर वास्तव में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे डैडी सुपर स्ट्रांग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी छुटकी अपनी बात को पूरी नहीं कर पाती कि तभी ताई क्विंग कहता है, लगता है कि सियोल अपने डैडी को बहुत ज्यादा याद कर रही है। तो ये सुन करके अपनी छुटकी मुंह फुलाते हुए कहती है, सियोल डैडी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन डैडी सियोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़े भाई ने मुझसे कहा कि डैडी तुम्हें मम्मी के साथ खेलने के लिए छोड़ गए हैं। तो जैसे ही इस लाइन को अपना ताई क्विंग सुनता है, वैसे ही इसको अपनी फैमिली की याद आ जाती है कि जब ये लोग छोटे थे तभी इसके पिताजी चले गए थे, यानी कि गुजर गए थे। तो तुरंत ही फ्लैशबैक से बाहर आते हुए ताई क्विंग मन में सोचता है, ये ठीक है, उस समय सबको जरूरत पड़ती है कि कोई आपको कैरी कर सके। और मुड़कर सियो चिन को देखता है तो उसमें अपनी झलक देखता है, जिसकी वजह से मन में सोचता है, लेकिन वो इतना जिद्दी छोटा बच्चा। और इतना सोचने के बाद अपना ताई क्विंग वही रुक जाता है और रुकने के बाद कहता है, हाँ, इस घटिया गेम को किसने बनाया है? अब हम लोग देखते हैं इस छुटकी को, जिसको कि इसने पकड़ा हुआ होता है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि अपने ताई क्विंग ने छुटकी को इसे पकड़ा कर वहां से जाने लगता है, जिसकी वजह से सियो चिन उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस छोटे बच्चे की आवाज सुन करके इन सभी का भी ध्यान अपने ताई क्विंग की ओर जाता है, लेकिन अपना ताई क्विंग तो फुल स्पीड में पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगता है और भागते भागते अंकल गुंग के सामने आकर के रुक जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अंकल गुंग को, जिनको कि कोई कैरी करके ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है। तो उस प्रसंग को देखने के बाद अपना ताई क्विंग उसके बारे में चिंता लेते हुए उससे पूछता है, हानियोप, तुम? तो जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इनके ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर इनको कैरी करके ले जा रहा था। तो अब हम लोग देखते हैं हान योप को, जो कि इतना छोटा होने के बावजूद भी इतने बड़े बंदे को कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से वो एकदम थक गया था और थकने की वजह से लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, ग्रुप लीडर? तो अपना ताई क्विंग कहता है, हान योप, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इनको लेकर के आ रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो इन्हें मुझे दे दो। तो हान कहता है, थैंक यू। अब हमें उसी रात कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहां की कोई इससे पूछ रहा होता है, चीजें कैसी चल रही हैं? तो ये बंदा चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, इधर सब बढ़िया चल रहा है, और आपकी तरफ का क्या हाल है? तो सामने वाला बंदा इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, जो पिल एक ट्रबल मेकर है, जो कि वहां खुद से ही हंगामा खड़ा कर रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस पर सामने वाला पर्सन, जो कि चाय पी रहा था, वो कहता है, वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पिल, लगता है कि आपने काफी अच्छे बंदे को ढूंढ लिया है। तो इसका जवाब देते हुए ये चोगा पहना हुआ पर्सन कहता है, मूर्ख यंग मास्टर, जिसका कि अभी इस आदमी के द्वारा पीछा किया जा रहा है, ये मेरे प्लान का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उससे बढ़िया ही है। तो भाई लोग, तुम लोग इस फैस को देखकर इतना तो अंदाजा लगा ही लिए होगे कि ये कौन है। तो ये अब कहता है कि जब छोटे भाई के मरने की खबर जब छोटा फैमिली हेड सुनेगा, तो वो निश्चित रूप से अपना आपा खो देगा। और जब एक बार ऐसा हो गया तो शांगसी प्रोविंस में सिर्फ खून की होली खेली जाएगी। तो इस पर चोगे वाला पर्सन कहता है, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मुझे ऐसा लगता है कि लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट भी इस वॉर में शामिल है। इस पर सामने वाला पर्सन कहता है, लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट? लेकिन किस रीजन की वजह से? तो इसका जवाब देते हुए चोगे वाला पर्सन कहता है, जो नई ब्रांच लीडर बनी है उसका नाक बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो यहां तक सूंघते सूंघते चली आई। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि जब इस इंसिडेंट का ध्यान रख लिया जाएगा तो मैं उस पर्सन का भी अच्छे से ख्याल रख लूंगा। तो बेसिकली भाई लोग, ये लोग वोल होवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही लोअर डिस्ट्रिक्ट की न्यू ब्रांच लीडर है। तो इतना सुनने के बाद सामने वाला पर्सन कहता है, बी केयरफुल, क्योंकि कितना भी महान कोई क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने गार्ड को एक बार डाउन कर देता है, अभी अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाता कि उससे पहले ये चोगे पहने वाला पर्सन अपना डरावना सा प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, तुमको अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनना चाहिए। तो इस पर ये ओल्ड मैन अपने फटे को संभालते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इतना सुनने के बाद ये चोगा पहना हुआ पर्सन हवा में डिस्पियर होते हुए कहता है, अगर कोई और प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं तो मैं एक बार फिर से तुमसे मिलने आ जाऊंगा। उसके चले जाने के बाद ये ओल्ड मैन एक राहत की सांस लेता है और फिर मन में सोचता है, घोस्ट लाइक फिगर, जिसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता। इतना सोचने के बाद उठ करके खिड़की के पास जाकर के चांद की ओर देखते हुए मन में कहता है, मैंने इतने लंबे समय से अभी तक सिर्फ सहन किया है, लेकिन अब जल्द ही सभी चीजें मेरी मुट्ठी में होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही इसके फेस पर चांद की रोशनी पड़ती है,
तो वैसे ही इसका चेहरा नजर आ जाता है। और ये कौन होता है? ये जिन फैमिली का हेड एल्डर होता है। तो इसको देखने के बाद हमें इतना तो अंदाजा हो जाता है कि इन सारे कांड के पीछे इसका भी हाथ है। अब हमारा सीन फिर से ताई क्विंग के ग्रुप का दिखाया जाता है, जहां की अंकल गुंग की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई होती है। तो इन्हें इतनी खराब कंडीशन में देख करके अपना ताई क्विंग इन्हें सांत्वना देते हुए कहता है, हम लोग लगभग बस वहां पहुंच ही गए हैं, तो प्लीज अपने आप पर थोड़ा सा और होल्ड करके रखिए। इतना कहने के बाद मन में सोचता है, हमारे पास बर्बाद करने का टाइम नहीं है, हमें रियलिटी में जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की जरूरत है। इतना सोचते सोचते उठते हुए यूक मुजिन से कहता है, ठीक है अब हम लोगों को यहां से। पर अपना यूक मुजिन इसकी भावनाओं को समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, तो और लोगों से दबी हुई आवाज में कहता है, चलो चलते हैं, सभी लोग उठो और तैयार हो जाओ, हम लोगों को यहां से निकलना है। तो अपना ताई क्विंग इसको इतनी जल्दी अब की बार बिना कुछ कहे ही अपनी बात को समझता हुआ देख करके चौंक जाता है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ ये थप्पड़ खाने का काम कर रहा था। खैर 2-3 थप्पड़ में तो किसी का भी दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो कंफ्यूजन से बाहर आने के बाद अपना ताई क्विंग छुटकी को बुलाते हुए कहता है, हेलो छुटकी इधर। पर इसकी बात को बीच में काटते हुए यूक मुजिन छुटकी के पास जाकर के बड़े प्यार से कहता है, प्यारी बच्ची इधर आओ, अंकल तुमको पिगी राइड देंगे। तो छुटकी भी इसके पास जाकर के पीठ पर चढ़ जाती है। तो अपना ताई क्विंग इसको इतने अच्छे से काम करता देख करके मन में सोचता है, ये चूतिया क्या कर रहा है? वो अचानक से इतना अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे चिढ़ा रहा है? खैर जो भी हो, क्योंकि वो पहले से ही एक अननोन है। तो अभी ये लोग यहां से जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी जंगल में से कुछ आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी चौंक जाते हैं। तो ये लोग घबराते हुए कहते हैं, ग्रुप लीडर। तो अपना ताई क्विंग इन लोगों को चुप कराते हुए मन में सोचता है, क्या वे लोग इतनी जल्दी यहां तक पहुंच भी आए? पर तभी इसका ध्यान जंगल में से चमकती हुई 2 आंखों पर जाता है, जिसकी वजह से इसकी फट जाती है। पर जैसे ही ये ध्यान से देखता है तो इसको एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये एक राहत की सांस लेते हुए मन में सोचता है, फ्यू, मुझे तो लगा था कि वे लोग आ गए हैं। इतना कहने के बाद फुल चौड़ में अपने लंबे वाले भाले को इधर उधर भांजते हुए कहता है, मैं बिना किसी कारण के ही डर गया, भले ही उन लोगों को लीड करने वाला पीक रियलम का एक मार्शल मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका ही नहीं जिससे कि वे लोग इतनी जल्दी हम लोगों को पकड़ सकें। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से किसी रेड पर ना जाने के कारण मेरे सेंसेस खराब हो गए हैं। इतना कहने के बाद अपनी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है, सभी लोग एक फॉर्मेशन बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को चोट लगे। और फिर इन वुल्व्स को देखते हुए मन में कहता है, मैं तुम लोगों को काटने के लिए बेताब हूं। क्या ये सभी लोग भी मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट देंगे? तो चलो जल्दी आओ, जिससे कि मैं तुम लोगों को खत्म कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उन भेड़ियों को जो कि फुल स्पीड में इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से इन लोगों को कुछ सेंस होता है, जिसकी वजह से ये लोग इन लोगों की ओर ना बढ़ करके दूसरी ओर मुड़ करके वहां से भाग जाते हैं। तो इन भेड़ियों को इस तरह से यहां से भागता हुआ देख करके ग्रुप के अदर मेंबर्स आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, वे लोग यहां से क्यों भाग गए? और इधर अपना ताई क्विंग बेचारा कांपते हुए मन में सोच रहा होता है कि क्या हुआ। पर तभी इसको कुछ रियलाइज होता है, जिसकी वजह से काफी खुश होते हुए कहता है, याहू, लगता है कि मुझे वो मिल गया। ये उन कॉमिक्स बुक्स में लिखी लेजेंडरी एबिलिटीज की तरह है, जहां आप अपने बस क्यूआई प्रेशर से ही किसी भी एनिमी को डरा या नॉकआउट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अचानक से ऐसा कैसे कर पा रहा हूं, लेकिन ये बस एक गेम है, तो यहां कुछ भी पॉसिबल है। इतना सोचने के बाद अपने सिस्टम की ओर देखते हुए मन में सोचता है, अच्छा, मुझको लगता है कि मुझे सच में मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन जो मैंने न्यू स्किल अनलॉक की है उसके बारे में होगी। और जब ध्यान से उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है तो गाली देते हुए कहता है, क्या ये तो एक क्वेस्ट है? पर तभी डिंग करते हुए क्वेस्ट की सारी डिटेल इसके सामने आ जाती है, जिसमें कि लिखा होता है, 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जो पिल। आखिरकार उसकी लंबी खोज खत्म हुई। तो आप मुरीम के सबसे क्रूर और हिंसक पुरुषों में से एक, जिसका कि नाम 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जो पिल है, उसके आमने सामने आ गए हैं। तो इसलिए अब आपको उसका सामना करना ही होगा। और हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आपकी जीत आशा नहीं प्रार्थना कर सकते हैं। तो आई होप आप जीत जाएं, क्योंकि अगर आप गलती से भी हार गए तो क्वेस्ट फेलियर के रूप में आप मर जाएंगे। तो इस क्वेस्ट के डिटेल को जैसे ही अपना ताई क्विंग पढ़ता है, वैसे ही मानो इसकी दुनिया हिल जाती है।
शॉक्ट करने के लिए सिस्टम इसको एक और नोटिफिकेशन देता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेस्ट को तुम्हारे लिए जबरदस्ती एक्सेप्ट किया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अपने ताई क्विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से अपना ताई क्विंग अपनी आंख को साफ करते हुए कहता है, ये किस प्रकार का बकवास है? नहीं, ये बकवास नहीं, ये चूतियापा है। अभी ये इतना कह ही रहा होता कि तभी इसको कुछ सेंस होता है, जिसकी वजह से अपने राइट की ओर जल्दी से मुड़ते हुए किसी को देख करके घबराते हुए कहता है, जो जो पील। तो जो पील कहता है, लगता है कि हम लोग फाइनली आखिरकार मिल ही गए, तो इसलिए तुम लोगों से मिल करके मुझे अच्छा लगा। इतना कहने के बाद वो डार्क ओरा के प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इस ओरा को सेंस करके अपना ताई क्विंग कांपते हुए मन में सोचता है, वे सभी भेड़िए, वे लोग मुझे अवॉइड नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सभी इससे डर के भाग रहे थे। अभी अपना ताई क्विंग डरने में लगा होता है कि तभी जो पील आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम उतना दूर क्यों खड़े हो? मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। तो अपना ताई क्विंग इसको अपनी ओर एक कदम बढ़ाता हुआ देख करके जल्दी जल्दी पीछे की ओर जाते हुए कहता है, मेरे पास मत आना। इसको ऐसी हरकतें करता हुआ देख करके जो पील कहता है, क्या तुमको पता है कि तुमने मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है? तो इससे अपना ताई क्विंग कहता है, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास। मुझे पहले से ही पता है कि तुम कुछ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारे साथी लोग यहां तक पहुंच पाए। तो ये सुन करके जो पील इरिटेट होते हुए कहता है, मैं और टाइम निकाल रहा हूं? क्या ही बकवास है। क्या तुमको सच में लगता है कि मैं उन जैसे कमजोर लोगों के लिए ऐसा करूंगा? तो ये सुन करके अपना ताई क्विंग कहता है, क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इसका रिप्लाई देते हुए जो पील कहता है, चिंता मत करो, वे सभी बहुत धीमे हैं, तो इसलिए उनको यहां पहुंचने में लगभग अभी 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उनके यहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया होगा। इसकी ऐसी बात सुन करके अपना ताई क्विंग पसीना पसीना होते हुए मन में सोचता है, वो किस तरह का क्रेजी है। वो यहां तक कि ये भी नहीं सोच रहा कि वो हम लोगों से हार भी सकता है। पर तभी जो पील अपने ताई क्विंग को इस तरह से सोचता हुआ देख करके कहता है, हे यंग जूनियर, मैं तुम्हारे प्रति कोई भी ग्रज नहीं रखता हूं, बल्कि इसके बदले मैं तुम्हें काफी इंटरेस्टेड हूं। तो इसलिए तुम मेरे यदि कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो मैं तुमको जाने भी दे सकता हूं। तो ये सुन करके अपना ताई क्विंग चौंकते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे? तो इस पर जो पील कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के ही यहां से जाने दूंगा। तो ताई क्विंग उसे फिर से कंफर्म करने के लिए पूछता है, सच्ची में? तो फिर से जो पील कहता है, मैं इस बार अपनी लाइफ की कसम खा करके कहता हूं, तो इसलिए क्या अब इतना काफी है तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए? तो इस पर ताई क्विंग कहता है, तो ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं। तो इस पर जो पील कहता है, बढ़िया बढ़िया, अब ऐसा लग रहा है कि तुम अपने ब्रेन का भी यूज करना जानते हो। इतना कह करके वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो इसको इस तरह से हंसता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग अपने मन में सोचता है, अब इस चूतिए को क्या हो गया? अब किस बात पे इतनी जोर जोर से हंस रहा है? अब हम लोग देखते हैं जो पील को, जो कि अपना हंसना बंद करके फिर से अपने ताई क्विंग से कहता है, ताइवान के जिन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, जिसको कि सभी लोग ट्रबल मेकर के नाम से जानते हैं, और वो इतनी कम उम्र में ही बिना किसी मास्टर के इस रियलम तक पहुंच चुका है। तो इस पर मैं क्या कहूं कि सभी लोग अंधे थे, या ऐसा कुछ कि तुम जानबूझ के ट्रबल को पैदा कर रहे थे? तो इसके इस बात को इग्नोर करते हुए अपना ताई क्विंग कहता है, मैंने बस वही कहा जो कि सही है। तो इस पर जो पील कहता है, मुझे तुम पसंद आए, तो इसलिए मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। और इधर अपना ताई क्विंग इसको ऐसी हरकतें करता हुआ देख करके मन में सोच रहा होता है, क्या वो सीरियसली अपने वादे को पूरा करने जा रहा है? और इधर जो पील फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हें बताने को, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें पहले मारना चाहता था, लेकिन अब जबकि मैंने तुमसे बात कर ली है, तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम आगे क्या करोगे, स्पेशली आने वाले इन कुछ समय में। इस आखिरी लाइन को सुन करके अपना ताई क्विंग मन में सोचता है, इन कुछ समय में, आखिर इसका क्या मतलब है? जो पील फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अरे मुझे लगता है कि तुम अभी इससे अनजान हो, लेकिन जब तुम एक बार अपने घर वापस लौट जाओगे तो तुमको जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो जाओ जाओ। मुझे इस बात की उम्मीद रहेगी कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए होगे। इसकी ऐसी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना ताई क्विंग पीछे की ओर खिसकते हुए मन में सोच रहा होता है कि एक कहावत है, यदि तुम अपने दिमाग का यूज करो तो तुम शेर की गुफा में भी जिंदा रह सकते हो।
लेकिन ये किसने सोचा होगा कि जो पील की स्ट्रेंज पर्सनालिटी की वजह से आज हम लोग यहां से सुरक्षित जाने में सफल होंगे। तो इसलिए इससे पहले कि उसका दिमाग बदले हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। इतना सोचने के बाद वो अपने बंदों से कहता है, ठीक है, यहां से जल्द सभी लोग निकलो। ये सुन करके वे सभी लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं, पर तभी जो पील आवाज लगाते हुए कहता है, हे यंग जूनियर। ये सुन करके अपने ताई क्विंग की फट जाती है। तभी जो पील एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम अभी अभी कुछ गलत समझ लिए हो। मैंने केवल जिस पर्सन को यहां से जाने की अनुमति दी है वो केवल तुम हो, और वो भी अकेले। तो इसलिए तुम इन बाकी कचरे को यही छोड़ दो ताकि मैं इन लोगों को पीछा किए गए 2 दिन के भुगतान के रूप में रख सकूं। इसकी ऐसी बात सुनकर के सभी की फट जाती है, पर अपनी छुटकी, जो कि बेचारी अभी बच्ची है, उसको क्या पता कि जीना मरना क्या होता है। तो इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आया होता है कि उसका बड़ा भाई इतना टेंशन में क्यों है। पर तभी जो पील अपनी तलवार को चाटते हुए कहता है, अगर तुमने इसके लिए मना किया तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हो जाऊंगा। उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद अपना ताई क्विंग पहले तो अपनी सिस्टर और मदर के बारे में सोचता है, और फिर गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है, तू कुत्ते के पिल्ले, तो फिर तू निराश ही हो जा। ये सुन करके जो पील हंसते हुए कहता है, लगता है कि अब बहुत ही मजा आने वाला है। इतना कहते ही वो फुल स्पीड में अपने ताई क्विंग पर हमला कर देता है, लेकिन अपना ताई क्विंग इसके इस हमले को किसी तरह से रोकता ही है। लेकिन फिर भी इसके इस हमले की फोर्स की वजह से उड़ता हुआ अपने बंदों के पास जाकर के गिरता है। अपने ग्रुप लीडर को अपने पास इस तरह से आकर के गिरता हुआ देख करके ग्रुप के अदर मेंबर्स इससे पूछते हैं, ग्रुप लीडर क्या आप ठीक है? अपना ताई क्विंग अपने भाले की इस कंडीशन को देख करके शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, होली शिट, भले ही मैंने उसके हमले को रोक दिया है, लेकिन फिर भी उसके इस हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। और इधर इसको इस तरह एक ही हमले में ढेर होता हुआ देख करके जो पील कहता है, मैं काफी डिसपॉइंट हूं तुमसे, क्या तुम बस यही कर सकते हो? ये सुन करके अपना ताई क्विंग अपने लंबे वाले भाले का सहारा लेते हुए उठते हुए मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने पहले लेवल अप नहीं किया होता तो क्या मेरे लिए संभव भी होता कि मैं उसके हमले को रोक पाता? इवन कि जब मैं हंटर के रूप में काम किया करता था तब भी मैंने इतने स्ट्रांग हमले का सामना नहीं किया था। इतना सोचने के बाद अपना ताई क्विंग पोजीशन में आते हुए मन में फिर से सोचता है, मैंने गलत अपोनेंट को चुन लिया है। अगर ऐसा चलता रहा तो सच में मैं इस बार मारा जा सकता हूं। इसको फिर से अपनी पोजीशन में आता हुआ देख करके जो पील खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो पील निराश होते हुए कहता है, क्या तुम डरे हुए हो? हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि अपने लंबे वाले भाले को कंपकपाते हुए पकड़े हुए होता है, और फिर कंपकपाते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुन करके जो पील अपने कपड़े में हाथ डालते हुए ताई क्विंग से कहता है, छी, इतने कमजोर दिल के साथ तुम इस क्रूअल मुरीन की दुनिया में अब तक और कैसे जिंदा रहोगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हारी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की जरूरत है। इतना सुन करके अपना ताई क्विंग घूरते हुए कहता है, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो इस पर जो पील कहता है, क्रोध हमेशा डर पर काबू किए रहता है। इतना कहने के बाद वो किसी चीज से इन सभी पर हमला कर देता है। अपना ताई क्विंग इनमें से ज्यादातर हमलों को तो डिफेंस कर लेता है, लेकिन एक हमला जाकर के इनके ग्रुप के एक मेंबर के गर्दन में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन को पकड़ के जोर से चिल्लाता है। ये देख करके सभी के सभी चौंक जाते हैं। अपना ताई क्विंग पीछे मुड़ते हुए इससे कहता है, हे तुम। पर जब इसको इसका नाम नहीं याद आता है तो मन में सोचता है, इसका नाम क्या था? जिसको हमला लगा हुआ होता है वो अपनी गर्दन पकड़े हुए कांपती हुई आवाज में कह रहा होता है, ग्रुप लीडर, प्लीज सेव मी। अभी वो मदद की गुहार लगा ही रहा होता कि तभी एक और हमला आकर के सीधा इसके सर में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है। अपना ताई क्विंग बेचारा इसको इस तरह से मरते हुए बस देखता ही रह जाता है। तभी पीछे से जो पील कहता है, मैंने उसे चुना जो कि सबसे कमजोर दिख रहा था। क्या वो तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट था? हे जूनियर, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? पर अपना ताई क्विंग बेचारा अभी तक यही सोच रहा होता है, हाँ, उसका नाम क्या था? खैर, मेरे पास उस समय कोई भी रीजन नहीं था जिससे कि मैं कुछ एनपीसी का नाम याद रख सकूं, तो इसलिए मैं अब यह पता लगाने की कोशिश ही क्यों कर रहा हूं? इतना सोचने के बाद वो एक फूड पिल को समन करके उसको खाते हुए मन में सोचता है, मेरे अंदर से ये किस प्रकार की क्रोध की ज्वाला फटे जा रही है।
और फिर पीछे मुड़ते हुए जो पील से गुस्से में कहता है, तू चूतिया हवा कही के, अब तो तू गया। इसको फिर से जोश में आता हुआ देख करके जो पील हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने यही कहा था। पर इसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपना ताई क्विंग जो पील पर अपने लंबे वाले भाले से सुई सुई करके कई सारे हमले करता है, जिसको कि बड़ी आसानी से जो पील डॉज कर लेता है। तभी एक और हमला इसके सर की ओर बढ़ रहा होता है, जिसको कि जो पील डॉज ना करके अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं इसके बस डिफ्लेक्ट करने की वजह से ही अपना ताई क्विंग घिसटते हुए पीछे चला जाता है और साथ ही साथ इसका भाला भी जोर से कंपन कर रहा होता है। इधर जो पील ताई क्विंग के इतने सारे हमले डॉज करने के बाद मन में सोच रहा होता है कि वो अभी 20 साल का ही है, लेकिन उसकी स्किल्स ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पास ये टैलेंट है, जिसकी वजह से वो बैटल को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। वो अभी इन सारी चीजों को सोच ही रहा होता है कि तभी अपना ताई क्विंग अपने आप को संभालने के बाद फिर से अपने लंबे वाले भाले को लेते हुए चिल्लाकर हमला कर देता है। इसको फिर से इतनी जल्दी हमला करता हुआ देख करके जा ओपील इसके सारे हमलों को रोकने लगता है। जो पील हमलों को डॉज करते हुए मन में सोच रहा होता है कि आज मैं खुद से ताइवान के जिन फैमिली के एक इंटरेस्टिंग दृश्य को विटनेस कर रहा हूं, तो अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि ह्यूग सांडो, जिसका कि कोई बेसिक फाउंडेशन भी नहीं था, वो एक ही झटके में कैसे मारा गया। इतना सोचते सोचते जो पील सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर ही रहा होता है कि तभी अपना ताई क्विंग एक हमला इतनी तेजी से करता है, जिसको कि जो पील बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन डॉज करने के बावजूद जो पील के गर्दन का हिस्सा कट जाता है, तो इसको इस हमले से भी बचता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग दांत पीसते हुए कहता है, मैं बस थोड़ा सा ही चूक गया। मैं इसको खत्म कर सकता था। तो ये सुन करके जो पील कहता है, खत्म? वो भी तुम मुझे करोगे? मैं तुम पे इजी जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मैं हूं वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पील। अब तो तू गया बेटे। इतना कहने के बाद जो पील अपनी एनर्जी को फुल चार्ज करते हुए बर्जरकर मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से इसके आसपास की बर्फ और जमीनें फट जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ताई क्विंग के पास डिंग डिंग करके 2 नोटिफिकेशंस आते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि जो पील बर्जरकर मोड में जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी 200% बढ़ जाएगी। तो अपना ताई क्विंग अधमरी हालत में आते हुए कहता है, कम ऑन, अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। मैं तो इसको अभी भी नहीं संभाल पा रहा हूं, तो इसके स्ट्रांग होने के बाद तब क्या संभालूंगा? तो हम लोग देखते हैं जो पील को, जो कि फुल एनर्जी को चार्ज करने के बाद अपनी तलवार से ताई क्विंग पर हमला कर देता है, जिसको कि अपना ताई क्विंग रोक तो लेता है, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से उड़ते हुए जाकर के पत्थर में भिड़ जाता है। हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि इस हमले के बाद किसी तरह से खुद को संभालते हुए मन में सोच रहा होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डेफिनेटली अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। क्या वो सडन पागल हो गया है? क्योंकि अब वो जो स्विंग कर रहा है वो पहले से बड़े और पावरफुल है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं अभी भी एक भी ओपनिंग को फाइंड नहीं कर पा रहा? आखिर मैं करूं तो करूं क्या? पर जो पील बड़ी तेजी से फिर से इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, पर अपना ताई क्विंग जो पील पर ध्यान ना दे करके अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स, जो कि इसकी हेल्प करने के लिए इसी की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनको क्रॉस फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है, ना, नहीं, रुको, तुम लोग मेरे करीब मत आओ, तुम लोग कहीं के जल्दी से यहां से निकल जाओ। पर तभी अपने ताई क्विंग का ध्यान जब जो पील पर जाता है, तो इसके हमले को किसी तरह से वहां से कूद करके डॉज करते हुए भी इन लोगों से कहता है, तुम गधों के पिल्लों, बिल्कुल भी यहां मत आना। पर ये दोनों तो इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए इसी की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, चिंता मत करिए ग्रुप लीडर, हम आपकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा करता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग रोते हुए कह रहा होता है, तुम लोग प्लीज यहां पर मत आओ, नहीं तो मेरा विक्टोरियस टाइटल इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को इसके इस इफेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है कि इसके इस इफेक्ट को यूज करने की वजह से जितनी भी बैटल रिलेटेड स्टेट्स होंगी उनको +10 कर दिया जाएगा। तो अपना ताई क्विंग रोते हुए फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करता है, मैं अपने टाइटल की वजह से ही किसी तरह से उससे लड़ पा रहा हूं। अगर मेरा ये टाइटल ही डिस्पियर हो गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो पील फिर से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जिसे कि ताई क्विंग सेंस करते हुए मन में सोचता है, शिट, अब कुछ नहीं किया जा सकता,
तो इसलिए इससे पहले कि मेरा टाइटल इफेक्ट डिस्पेयर हो जाए, पहले मुझे जितना हो सके उतना इसके इस आक्रामक व्यवहार को शांत करने की जरूरत है। इतना सोचने के बाद अपना ताई क्विंग जो पील के इस खतरनाक हमले को भी किसी तरह से अपने लंबे वाले भाले से रोक लेता है। अपना ताई क्विंग इसके इस हमले को किसी तरह से कांपते हुए रोक के रखा ही होता है कि तभी पीछे से ये दोनों एक अच्छी ओपनिंग देख करके जो पील पर हमला करने के लिए अब कूद पड़ते हैं। पर इन दोनों की प्रेजेंस को जो पील तुरंत ही फील कर लेता है, जिसकी वजह से पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम छोटे मच्छर कहीं के, और फिर अपने खाली हाथ से इन दोनों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक के भाले के साथ साथ दूसरे की तलवार भी टूट जाती है। अपने वेपन्स को इतनी आसानी से टूटता हुआ देख करके ये दोनों मन में सोचते हैं, व्हाट द हेल, अभी अभी यहां क्या हुआ। उसने अपने खाली हाथ से ऐसा इम्पॉसिबल, जो पील अभी यही नहीं रुकता है बल्कि अपने पाल्म अटैक को फिर से चार्ज करते हुए इन दोनों की छाती में दे मारता है, जिसकी वजह से ये दोनों दूर उड़ते हुए जाते हैं। अपना ताई क्विंग जैसे ही जो पील की बैक साइड देखता है वैसे ही मन में सोचता है, यही मेरा चांस है। इतना सोचने के बाद अपनी एक पावरफुल टेक्निक, जिसका कि नाम पियर्स ऑफ द हेवन का होता है, उससे हमला कर देता है। तो हम लोग देखते हैं जो पील को, जो कि मानो यही चाह रहा था कि कब ये अपना डिफेंस छोड़ करके हमला करे। इधर अपना ताई क्विंग हमला करने की वजह से बिल्कुल ही डिफेंसलेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो पील इस मौके का फायदा उठा करके इसके हमले को डॉज करते हुए इस पर एक बड़ा सा कट लगा करके आगे की ओर बढ़ जाता है। और ये काम जो पील ने इतनी तेजी से किया होता है कि अपना ताई क्विंग रिएक्ट तक नहीं कर पाया होता है। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों को, जो कि पाल्म अटैक खाने के बाद अभी को आ करके जमीन पर गिरते हैं धड़ाम धड़ाम करते हुए। इधर अपना ताई क्विंग अपने पेट को पकड़ करके पीछे मुड़ते हुए जो पील को देखते हुए मन में सोचता है, व्हाट द हेल, अभी अभी यहां क्या हुआ। वो ऐसी पोजीशन में था ही नहीं कि जहां से वो मेरे अटैक को काउंटर कर सके। खैर शुक्र है कि मुझे ज्यादा गहरा चोट नहीं लगा है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को समय रहते ही वहां से थोड़ा सा साइड कर लिया था। अभी ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से जो पील इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। ये देख करके अपना ताई क्विंग चौंकते हुए इसके हमले को किसी तरह से डिफेंस करते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगता है। इसे ऐसा करता हुआ देख करके जो पील एक क्रीपी सी हंसी देते हुए और भी तेजी से हमला करने लगता है, जिससे कि अपना ताई क्विंग अब की बार डिफेंस नहीं कर पाता है। तो इस हमले को डिफेंस या डॉज ना कर पाने की वजह से अपने ताई क्विंग की बॉडी पर कई जगह कट लग जाते हैं। पर तभी जो पील ब्लड में लिपटी हुई तलवार को लेकर के ताई क्विंग की ओर बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने अभी तक अपने वेपन को नहीं गिराया। तो इसको अपनी ओर आता हुआ देख करके ताई क्विंग अभी घबरा ही रहा होता कि तभी जो पील अपने हाथ में फायर लाते हुए कहता है, तुम्हारे अभी तक वेपन को ना गिराने की वजह से अब मुझे तुम्हें शाबाशी देने का मन कर रहा है। और फिर एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है, क्या तुम इसका भी सामना कर सकते हो। इतना कहने के बाद फायर से बना हुआ पाल्म अटैक अपने ताई क्विंग की छाती में दे मारता है, जिसकी वजह से अपना ताई क्विंग घिसटे पिसटे गुलाटियां खाते हुए दूर जाकर के एक पेड़ से टकरा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि खून की उल्टियां करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये बहुत गर्म है, आखिर ये है क्या। इसकी वजह से अब तो मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। और फिर जो पील को अपनी ओर आता हुआ देख करके अपने लंबे वाले भाले का सहारा लेते हुए उठते हुए कहता है, मुझे अभी भी उठना ही होगा। तो जब जो पील इसको अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखता है तो इससे कहता है, तुम डिवाइन फायर पाल्म के 5th मास्टर स्किल्स को भी खाने के बाद उठने में सक्षम हो। लगता है कि तुम्हारे पास कुछ तो पोटेंशियल है ही। इतना कहने के बाद फिर से अपने हाथ पर फायर को एक्टिवेट कर लेता है। तो इसको ऐसा करता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग किसी तरह से अपने लंबे वाले भाले से इस पर एक बार और अटैक करता है, लेकिन इस बार जो पील इसके भाले को ही पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसके भाले को तोड़ते हुए इससे कहता है, तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि तुम्हें कब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि तुम इस कंडीशन में मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। यह सुन करके अपना ताई क्विंग अपने लंबे वाले भाले को छोड़ करके इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और हमला करते हुए मन में सोच रहा होता है कि अब जब हम दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो चुका है तो बस यही मेरा आखिरी चांस है। तो इसलिए अब मुझे जितना हो सके उतना अपने क्यूआई को गैदर करना होगा, जिससे कि मैं उसके किसी वाइटल पॉइंट पर एक जोरदार हमला कर सकूं। तो अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हो गया तो इस फाइट का रिजल्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। अपना ताई क्विंग बेचारा अभी इतनी चीजें प्लानिंग कर ही रहा होता
कि तभी खून की उल्टियां करते हुए वही गिर जाता है और मन में सोचता है, ये क्या चूतियापा, अभी अभी क्या हुआ। तो इसको इस तरह से वहां गिरता हुआ देख करके जो पील जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये बेवकूफ आखिरकार आया कहां से है। फिर ताई क्विंग की कांपती हुई बॉडी की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में नहीं जानते थे कि क्या होता है जब तुम क्यूआई सर्कुलेट करने की कोशिश करते हो, जिसको कि डिवाइन फायर पाल्म ने ब्लॉक किया हो। तो अगर नहीं जानते थे तो सुनो, इसमें होता यह है कि अगर इसमें तुम क्यूआई सर्कुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्यूआई के पास जाने के लिए कोई जगह खाली ही नहीं होती है। तो इसलिए या तो लोग क्यूआई डेविएशन में गिर जाते हैं या तो लोग मर भी जाते हैं। तो इसलिए तुमको तो थैंकफुल होना चाहिए कि जो तुमने डैमेज रिसीव किया है। नहीं रुको, वैसे भी तुम तो मरने ही वाले हो, तो उससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरे हाथ से ही मर जाओ। ये सुन करके अपना ताई क्विंग कांपते हुए मन में सोच रहा होता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, तो इसलिए अब वो बस सोच ही रहा होता है कि क्या सचमुच मैं इस तरह से मरने जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में हजारों बैटल्स में सरवाइव कर चुका हूं। लेकिन क्या ही मेरी किस्मत है कि मैं रियल दुनिया में नहीं बल्कि एक गेम के अंदर मारा जा रहा हूं। लेकिन एक मिनट, गेम? हाँ सही है, ये तो बस एक गेम है। अभी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी जो पील अपना डिवाइन फायर पाल्म चार्ज करके एक क्रीपी सी हंसी देते हुए ताई क्विंग से कहता है, अब तुम शांति से सो जाओ छोटे चूहे। तो ये सुन करके अपना ताई क्विंग फ्रस्ट्रेशन में मन में ही चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि अपना ताई क्विंग की आवाज निकल ही नहीं रही होती है, इसलिए मन में ही चिल्लाते हुए कहता है, हे रुको, कुछ समय के लिए तो रुक जाओ, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। इसको फिनिश करने ही जा रहा था कि तभी ये दोनों पीछे से आकर के इसको गाली देते हुए कहते हैं, ओ जो पिल कुत्ते के पिल्ले, मच्छर की झांट, तू हमारे लीडर के पास क्या कर रहा है। यू आदमी चल भाग वहां से। तो बस ये सुन करके जो पिल की सटक जाती है, जिसकी वजह से इसको नाम मारते हुए कहता है, अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं तुझको फिनिश करने से पहले उन लोगों की हड्डिपसली एक करने जा रहा हूं। तो ये सुनकर के अपना ताई क्विंग कांपती हुई आवाज में कहता है, इडियट, मैं पूरे टाइम तो इसको इस तरह से बड़बड़ाता हुआ देख करके जो पिल इससे पूछता है, तुमने क्या कहा। और फिर थोड़ा सा और करीब जाते हुए इससे पूछता है, तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या तुम अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे हो। तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि अपने दोनों हाथों को घिसते हुए इसके पैरों के पास ले जाते हुए फुल जोश में कहता है, मैं इस पूरे समय एक इडियट की तरह फाइट कर रहा था, लेकिन अब इतना बोलने के बाद अपने डैगर को अपनी इन्वेंट्री से निकालते हुए इसके पैरों में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से जो पिल अपना बैलेंस खो देता है और बर्फ पर बैठ जाता है। ये देखते हुए अपना किम भूखे नंगे भेड़ियों की तरह अपने डैगर को दाएं बाएं हाथ में पकड़ते हुए इसको पैर में घूम पघूम करते हुए घूमता चला जाता है, घुसड़ता चला जाता है। तो अपने ताई क्विंग को इस तरह से अपने पैरों में छेद करता हुआ देख करके जो पिल इसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तू सुअर कहीं के, तूने एक वेपन को छुपा रखा था। और इतना कहने के बाद इसके हाथ को तोड़ देता है और एक पाल्म का अटैक बनाते हुए इसके सीने में भी जड़ देता है, जिसकी वजह से अपना ताई क्विंग उड़ते हुए जाकर के दूर पेड़ में टकराता है। धम। तो अब जो पिल अपने खंजर से उस पैर को निकालते हुए कांपती हुई आवाज में इससे कहता है, अब ये सोचना कि इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक के लपेटे में मैं आ जाऊंगा, कितनी शर्मनाक बात है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि अधमरी हालत में उस पेड़ का टेक लेकर के बैठा हुआ होता है। तो इसको इस तरह से बैठा हुआ देख करके जो पिल इसके पास डायरेक्ट ना जाते हुए पहले इसके हाथों को देखते हुए, जिससे कि इसको ये पता रहे कि इसके पास कुछ है कि नहीं, और फिर अपने दोनों हाथों में फायर पाल्म को एक्टिवेट करते हुए इसको कहता है, ओए चूजे, तू किस मिट्टी से बना हुआ है जो कि तू अभी भी जिंदा है। खैर, अब जाकर के अंडरवर्ल्ड के गॉड को मेरा प्रणाम कहना। इतना कहने के बाद अपने ताई क्विंग के छाती में दोनों पाल्म अटैक को दे मारता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं उस पाल्म अटैक के प्रेशर की वजह से वो पेड़ भी टूट जाती है। उसकी वजह से हम लोग देखते हैं अपना ताई क्विंग खून की उल्टियां कर रहा होता है। पर तभी जो पिल कप्पाते हुए कहता है, तुम आखिर में ये तुमने कैसे किया। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों को, जो कि चौंकते हुए कहते हैं, आयो, क्या हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपने जो पिल को, जिसकी हालत कसाई खाने में लटके बकरे के जैसी हो गई होती है। तो ये कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं श्योर हूं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। तो इसका जवाब देते हुए अपना ताई क्विंग एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है, मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था
कि कब तुम अपने क्यूआई को अपने हाईएस्ट पीक पर गैदर करोगे। तो इस पर जो पिल कहता है क्यूआई के फ्लो को ब्लॉक करना, यानी कि क्यूआई डेविएशन, तो इसका रिप्लाई देते हुए अपना ताई क्विंग कहता है, राइट, तुमने सही पकड़ा जो भी पकड़ा, यू आदमी। तो ये सुनने के बाद जो पिल चिल्लाते हुए और खांसते हुए उस वेपन को अपने पेट में से निकाल करके फेंकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा चूहा मेरे साथ ऐसा कुछ कर दे? तू सुअर, वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पिल, आज तो मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। इतना बोल करके जैसे ही अपने हाथ पर क्यूआई को गैदर करता है, वैसे ही फिर से खून की उल्टियां करने लगता है। मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। इसको इस हालत में देख करके अपना ताई क्विंग मन में सोचता है, अंततः ये खत्म हुआ। अब शायद वो उस स्थिति में नहीं है जिससे कि वो मुझ पर अटैक कर सके, लेकिन अब मेरे पास भी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। लेकिन ये दोनों बंदर वहां कर क्या रहे हैं? ये नहीं कि जल्दी से आकर के यहां मेरा हेल्प करें। अभी ये इतना मन में सोच ही रहा होता कि तभी हम लोग देखते हैं जो पिल को, जो कि अपने आप को बदले की भावना की वजह से अपने अंतर्मन को अंधेरे में ढकेल देता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ ब्लैक ब्लैक कलर की ओरा निकल रही होती है। तो गुस्से में अब अपने ताई क्विंग से कहता है कि मैं डिवाइन पाल्म फायर का 19वां सक्सेसर, वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पिल हूं। तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी नूब से बिल्कुल भी हार नहीं सकता। इतना बोलने के बाद अपने आप को चार्ज अप करने लगता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक क्यूआई की लहर ठहर जाती है। तो इसको इस तरह से अपने आप को चार्ज अप होता हुआ देख करके ताई क्विंग घबराते हुए मन में सोचता है, आखिरकार अभी अभी यहां हुआ क्या? क्या वो क्यूआई डेविएशन में नहीं गिरा था? लेकिन एक सेकंड नहीं, वो मुश्किल से ही अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं जब उसके सफेद बालों को देख रहा हूं, तो क्या वो अपने लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है? जो पिल, क्या तुम सच में मुझे मारने के लिए इतनी दूर तक जाना चाहते? इसको इस तरह से अपने लाइफ फोर्स को बर्न करके एनर्जी इकट्ठा करता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग अपने भाले को किसी तरह से पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी पूरी की पूरी क्यूआई पहले ही खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ मेरा लेफ्ट हाथ भी टूट चुका है, जिसकी वजह से अब मैं इसके हमले को ब्लॉक करने के काबिल ही नहीं बचा हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज का यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इतना सोच करके कुछ तो करता है, जिसकी वजह से सिस्टम इसको नोटिफिकेशन में वार्निंग देते हुए कहता है, अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो या तो आप क्यूआई डेविएशन में गिर जाएंगे या तो फिर आप मर जाएंगे। तो ये पढ़ने के बाद अपना ताई क्विंग मन में सोचता है, वैसे भी मरना तो है ही, या तो जो पिल के हाथों में मरूंगा या तो क्यूआई डेविएशन से, तो क्यों ना मैं इस चीज को एक बार ट्राई करके देख ही लू कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग के इनर वर्ल्ड को, जहां की इसका एनर्जी फ्लो आकर के सीधा इस छोटी सी बॉल पे टकराता है। तो ये जो बॉल है, ये अपने ताई क्विंग का एक दूसरा क्यूआई स्टोरेज है, जिसको कि इस बॉडी के पुराने ओनर, यानी कि अपने ताई क्विंग के यहां आने से पहले वाला पर्सन जो था, उसके द्वारा बिना कल्टिवेशन किए हुए एक दिन चुराई गई 1000 साल पुरानी हर्ब के खाने की वजह से इकट्ठा हुआ था, जिस वजह से सिस्टम ने इसको बहुत ही पहले एक वार्निंग दी थी कि अगर आप इसको गलती से भी कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें इतना ज्यादा क्यूआई है जिसकी वजह से आप शायद मर भी सकते हैं। तो इसलिए अब ताई क्विंग के पास कोई और रास्ता तो था ही नहीं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा इसको कंज्यूम कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि उस चीज को कंज्यूम करने की वजह से खुद को देखते हुए कहता है, ये समुंदर जैसी अपार ओवरवेलमिंग क्यूआई। पर तभी जो पिल चिल्लाते हुए और गाली देते हुए उसके ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद सीधा हमें अपने ताई क्विंग के पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जहां के लोग इस बड़े से रॉक को टूटते हुए देख करके चौंक गए होते हैं। तभी वहां पर कोई आते हुए इस रॉक को देखते हुए पूछता है, अभी अभी यहां पे क्या हुआ और ये किसने किया है? तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है कि ये मैंने किया है। तो ये सुनने के बाद यहाँ का इंस्ट्रक्टर इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हुए इससे कहता है, तुम जिन ताई क्विंग हो और तुम्हारा एज 20 साल है और तुम्हारा बर्थ गोंगी रीजन में हुआ है और साथ ही साथ तुम एक एफ रैंक के अवेकन बीइंग हो, तो क्या तुम श्योर हो कि ये तुमने ही किया है? तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, हाँ ये मैंने ही किया है। लेकिन इंस्ट्रक्टर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं क्या सोचता हूं? मैं 15 साल से इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में काम कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि इस अटैक में लगा स्ट्रेंथ कम से कम एक डी रैंक हंटर के बराबर है। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग जल्दी से अपने बैग की ओर बढ़ते हुए कहता है, शिट, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा,
क्योंकि इंस्ट्रक्टर मुझे पहले ही पता था कि उन लोगों ने मुझे गलत रैंक दिया है। तभी इसके अरमानों पर पानी फेरते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं सच्ची सच्ची बोलूं तो इसकी वजह से आपके रैंक पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो इस पर अपना ताई क्विंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इस चीज के बारे में बताते हुए इंस्ट्रक्टर इससे कहता है, हाँ ये सही है कि तुम्हारी स्किल बहुत ही इंप्रेसिव है और ऐसा कुछ करना किसी एफ रैंक हंटर के लिए नामुमकिन सा है। बट तुम्हारी स्किल ही इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारा बॉडी और माना पुल दोनों एफ रैंक हंटर का है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने आप को खुद ही एक बार देखो कि तुमने इस स्किल को एक बार ही यूज किया है और तुम एक ही बार में मरे हुए जैसे लग रहे हो। तो इस पर अपना ताई क्विंग इससे पूछता है, तो क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मैं अपने रैंक को और ऊपर कर सकूं? तो इसका रिप्लाई देते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है, वेल, अगर मैं तुम्हें सही सी सलाह दूं तो तुम्हें सबसे पहले अपने बेसिक स्किल्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और हाँ, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग स्किल्स और बैटल सेंस, इन दोनों को भी परचेज करने की जरूरत है। और एक बात यह भी है जो कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लंबा जीना है तो तुम स्किल का यूज मत करना जब तक कि तुम्हारे। तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, मतलब? तो इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, मतलब कि ये तब तक इस स्किल को यूज मत करना जब तक कि तुम्हारे लाइफ पर ना आन पड़ी हो, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि उस स्थिति में तुम्हारा ये स्किल तुम्हारी जिंदगी को जरूर बचा लेगा। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने इस स्किल का कोई नाम रखा है? तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, मैंने दिया तो है लेकिन। तो इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या है? मुझे भी तो बताओ। तो अपना ताई क्विंग कुछ तो नाम बताता है जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर चौंकते हुए कहता है, क्या? तो अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां की अपना ताई क्विंग उस टूटे हुए भाले को लेते हुए अपनी उसी स्किल जिससे कि इसने पत्थर तोड़ा था उसको एक्टिवेट करते हुए, जिसका कि नाम इसने पियर्सिंग विथ ऑल माई माइट रखा है, उससे इसके पाल्म अटैक पर हमला कर देता है। तो इन दोनों के इतने पावरफुल तकनीक ओके आपस में टकराने की वजह से वहां पे चारों तरफ शॉकवेव रिलीज होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ के पेड़ तबाह हो जाते हैं। तो अब हमें उस शॉकवेव के खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ खून के छींटे बिछे हुए होते हैं और उसी में अपना ताई क्विंग जो कि कंपाते हुए अपने भाले को पकड़े हुए होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भाला भी धूल में मिल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को जो कि आमने सामने खड़े होते हैं कि तभी अपना ताई क्विंग चक्कर खाते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है और उसी गिरती हुई अवस्था में इसका सिस्टम इसको डिंग करके एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपने अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, क्योंकि आपने वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पील को हरा दिया है, जिस वजह से आपके रिवॉर्ड को आपको दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो पील को, जिसका कि आधा शरीर ही अपने ताई क्विंग के उस हमले की वजह से उड़ गया होता है, पर तभी वहां पे कोई एंट्री मारता है, जिसके की एंट्री मारते ही जो पील का सर उसके धड़ से अलग होकर के ताई क्विंग के सामने आकर के गिरता है। तो इसके कटे हुए सर को देखने के बाद अपना ताई क्विंग आराम से एक चैन की नींद लेते हुए सो जाता है। अरे मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके सर को काटने वाला और कोई नहीं बल्कि ये छोटा बच्चा होता है, जिसका कि नाम मैं भूल चुका हूं। तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि इस छोटे बच्चे का नाम क्या है। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को, ये दोनों सुअर के पिल्ले अब भागते हुए आ रहे होते हैं। इनसे तेज तो ये छोटा बच्चा ही है जो कि दौड़ते हुए आया भी और इसकी मुंडी को उड़ा भी दिया। इसके बाद अब हमें अपने ताई क्विंग के पास्ट स्टोरी का सीन दिखाया जाता है, जहां की अपना ताई क्विंग किन्हीं लोगों के साथ एक डंजन में गया था। वहां पर इन लोगों को बहुत ही सारे मैजिक जेम्स मिले हुए होते हैं। तो उन मैजिक जेम्स को उठाते हुए एक बंदा हंसते हुए कहता है, लीडर इस रेड में तो हमारा जैकपॉट लग गया। तो हम लोग देखते हैं इसके लीडर को जो कि इतने बड़े बड़े जेम्स को देखते हुए मुस्कुराते हुए इन लोगों से कहता है, इस आकार के जेम्स के लगभग हम लोगों को $100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग इन लोगों से पूछता है, सीरियसली? तो इन सब का कितना होगा? और फिर खुशी के आंसू रोते हुए मन में सोचता है, मॉम और योन, अब हम लोग फाइनली एक सेफ डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी ये रेड हेयर वाली लड़की इससे पूछती है, वाइस लीडर, क्या हम लोग के लिए इतने सारे मैजिक स्टोन प्राप्त करना नॉर्मल है? तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को जो कि इन लोग का वाइस लीडर है। वो अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाते हुए सोच रहा होता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, अब तो मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ओए होए। तभी इन लोग की स्क्वाड का दूसरा मेंबर इस लड़की से पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है किसी रेड में भाग लेने का? तो ये लड़की कहती है, हाँ।
तो ये लड़का इसको पूरी सिचुएशन बताते हुए कहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ घटित होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि ए फ्रैंक के गेट में सिर्फ 1 या 2 ही मैजिक क्रिस्टल हम लोगों को मिलते हैं, और कभी कभार बहुत ही ज्यादा किस्मत हम लोग की ठीक रही तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिल जाते हैं। लेकिन अभी देखो, हम लोगों का रेड अभी पूरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोग को इतने सारे जेम्स मिल गए। तो तभी इन लोग का लीडर इन लोगों से पूछता है, हम कितनी दूर तक आ चुके हैं? तो इस पर ये लोग कहते हैं, हम लोग लगभग एंड तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब यहां से हम लोग अगर दाएं जाएंगे तो हम लोग बॉस रूम में पहुंच जाएंगे। तो ये सुनने के बाद इन लोग का लीडर अभी सीरियस हो ही रहा होता है कि तभी हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि मारे एक्साइटमेंट के कारण अपने भाले को पकड़ते हुए इन लोगों से कहता है, जल्द जल्द चलो ताकि हम लोग उस कुत्ते के पिल्ले को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा सकें। और हाँ, तुमने सारे मैजिक जेम्स को रख लिया ना? इस तरह की हरकतें इन लोगों को करता हुआ देख करके अपना लीडर इन लोगों को रोकते हुए कहता है, रुको, पहले हम लोग को इन सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, लीडर, अब इन सब चीजों पे हम लोग को सोचना क्या है? तो इस पर लीडर कहता है, यहां कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिन मॉन्स्टर का अभी तक हम लोगों ने सामना किया वो बस एक कॉमन गॉब्लिन थे, तो इस वजह से इतने सारे मैजिक जेम्स का यहां होना कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो इस पर अपना ताई क्विंग फुल जोश में आते हुए कहता है, तो भाई लोग, वो कभी कभार होता है ना कि जब दिमाग में एक्साइटमेंट चढ़ गई हो तो सही गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक अभी यही अपने ताई क्विंग के साथ हो रहा है। अपना ताई क्विंग कहता है, मुझे लगता है कि आप में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप इतने अच्छे रेड को अबंडन करना चाहते हैं। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, आप बस अपने टीम मेंबर्स की तरफ तो देखिए, वे सभी लोग इस रेड को अपने हाथों से ही खत्म करना चाहते हैं। अपना लीडर फिर से इन लोगों को समझाते हुए कहता है, मैं लोगों की फीलिंग को समझता हूं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनफ मैजिक जेम्स को प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए इन्हीं से सेटिस्फाई हो जाओ और यहां से चलो। तो ये सुनने के बाद अपने लीडर का सभी लोग विरोध करते हुए कहते हैं, हम सभी लोग आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अपना लीडर ना चाहते हुए भी हां करते हुए इन लोगों से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन वहां जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपने लीडर द्वारा अनुमति मिलता हुआ देख करके इन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन इन लोगों की ये खुशी सिर्फ चंद सेकंडों की होती है, क्योंकि जैसे ये लोग बॉस रूम में जाते हैं, वहां का बॉस इन लोगों को ब्रूटली किल करने लगता है। अपने साथियों को इस तरह से टुकड़ों में बिखरता हुआ देख करके अपने ताई क्विंग की दुनिया ही हिल गई होती है। तो हम लोग देखते हैं इन लोगों के लीडर को, जो कि अपने आधे शरीर को किसी तरह से बाहर की ओर लाते हुए कहता है, ताई क्विंग। पर तभी यहां का ड्रैगन बॉस इसके आधे शरीर पर अपने पंजे को रख लेता है, जिसकी वजह से लीडर की चीखें निकल जाती है। लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह से शांत करते हुए अपनी कंपकपाती हुई आवाज में ताई क्विंग से कहता है, ताई क्विंग भाग मेरे भाई। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग अपने लीडर का नाम लेते हुए बिलबिला करके रोने लगता है। तो इन सारी चीजों को याद करते हुए अपना ताई क्विंग अपने लीडर का नाम लेते हुए चिल्ला करके उठ जाता है। तो इसको होश में आता हुआ देख करके जंग रिचू अपनी बुक को बंद करते हुए इससे कहता है, फाइनली आखिरकार तुम उठ ही गए। तो इससे अपना ताई क्विंग पूछता है,